हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के मैथ को बनाने वाले हैं, जो कि हमारा बीटीपीसी का मैथ होगा। इसमें हम लोग आज जो है प्रश्नावली 2.2 को देखने वाले हैं। इसका जो प्रश्न संख्या है वो 2 है। तो इस प्रश्न संख्या में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न पूछा क्या गया है। तो प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ पूछा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आसानी से आप बन जाएगा, आप समझते हैं तो। ठीक है, और आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा इस टाइप के प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं कि करना क्या है। देखिए, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या पूछा गया है, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया। पहले यहाँ बात क्या है, शून्यकों का योग, दूसरी बात फिर उसके बाद बात क्या है शून्यकों की उसका गुणनफल के बारे में बात किया गया। तो पहले जिस चीज़ की बात किया गया है वो पहले वाला हो जाएगा, दूसरे में जिस चीज़ की बात किया गया वो दूसरे वाला हो जाएगा। तो पहले योग की बात किया गया है तो यहाँ पे 1/4 क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया। उसके बाद तथा गुणनफल की बात किया गया तो ये -1 क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का योग हो गया या शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब यहाँ द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसी फॉर्मूला पे सारा आप चीज़ बनेगा, तो आप लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² में शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसे याद करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखा रहता है। तो x² माइनस ये शून्यकों का योग को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और शून्यकों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल याद कर सकते हैं, या फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी याद कर सकते हैं। तो बहुत जगह शून्यकों का योग की जगह अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा दिया रहा है तो समझिए कि शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया तो समझिए शून्यकों का वो गुणनफल है। तो जितना चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं कि बनेगा कैसे प्रश्न। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पे बैठाते चलना है, बनते चलेगा। ठीक है, फॉर्मूले पे हम बैठाते चलेंगे और बनते चला जाएगा। तो इसमें देखिए, इस फॉर्मूला को आप समझ गए हैं, इसको हम फिलहाल यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, इस पे हम बैठाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही हम लोग देखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से, तो हालांकि दोनों याद कर लीजिएगा आप इस फॉर्मूले को। तो चलिए अब देखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं बनेगा ये हमारा कैसे। ठीक है, अब चलिए देखते चलिए। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें प्रश्न संख्या 2 है, 2 का 1 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग दिया गया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, -1। ठीक है, अब चलिए द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला था x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बैठाते चलिए, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। तो देखिए, ये प्लस है और ये माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस यहीं पे कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस यानी 1। अब इसको हल कीजिए, x² माइनस x से ऊपर मल्टीप्लाई x/4, ठीक है, -1, यही हुआ। अब इसको हम कर सकते हैं, इससे इधर गुना हो जाएगा, इससे इधर गुना हो जाएगा, तो यानी हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4/4। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सिर्फ का सिर्फ द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद हमारा जो होगा इसके ऊपर वाला आंसर होगा, नीचे वाले को लेना नहीं है। तो ऊपर वाला कौन सा अंक है, 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे बना है, बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए प्रश्न पूछा गया, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो शून्यकों का योग ये था, शून्यकों का गुणनफल ये था, वही हमने लिख दिया, शून्यकों का 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। अब क्या करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योग इंटू x + शून्यकों का गुणनफल। तो x² - शून्यकों का योग जो था उसको हमने उतार दिया, x इसके साथ लगा के, शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया तो उतार के इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आती है तो अगले आगे जो प्रश्न आता है उससे और भी समझ में आने लगेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको और भी समझ में आए, ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा के आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो दूसरा हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो वो दिया गया है √2 और 1/3। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यही है ना प्रश्न, हाँ यही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में यही दिया गया। अब देखिए शून्यकों का योग ये हो गया और शून्यकों का गुणनफल ये हो गया। आप लिख लीजिएगा कॉपी पे कि शून्यकों का योग बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। इतना लिखने के बावजूद, सॉरी, इतना लिखने के बाद जो ये लिख लीजिएगा शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 यानी 1/3। इसके बाद फॉर्मूला आप लिखेंगे, इस फॉर्मूला के बाद आप बैठाना चालू करेंगे कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो द्विघात बहुपद होता है x² - शून्यकों का योग इंटू x + शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए x² कहा गया तो x² की जगह x² रख दिए, माइनस का माइनस रखेंगे। अब एक देखिए शून्यकों का योग पूछा गया, तो आपको पता है शून्यकों को कितना दिया गया, √2 दिया गया है, ये तो √2 लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके x है तो ब्रैकेट करके x कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर लीजिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना है 1/3 है तो 1/3 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x² माइनस ये √2x से x में करेंगे तो √2x हो गया प्लस 1/3 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया यानी 3x² हो जाएगा, ये 3 से इसमें करेंगे तो 3 से इसमें होगा तो 3 √2x हो जाएगा और यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले संख्या को ही उतारेंगे, इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए इस 3 को हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, हर वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 3x² - 3 √2x + 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ों को आप समझ में आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे बना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। फिलहाल इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है 0 और √5। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है 0 और क्या है, √5 है। तो इसको बनाते हैं कि कैसे बनेगा, चलिए समझते हैं। तो ये हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला कहता है x² माइनस शून्यकों का योग हो गया 0 इंटू x, इसके साथ लगाते चलते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। शून्यकों का गुणनफल हो गया √5, तो ये तो बन गया सीधे तौर पे x², इसको गुना कर ये हो जाएगा माइनस में x प्लस √5। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हो गया हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यही हमारा आंसर नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगर 0 से इसमें मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x थोड़ी आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 0 के कोई वेटेज है नहीं, तो ये सीधे हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस √5। ये तो हट जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में है तो उसका कोई वेटेज है ही नहीं, वैल्यू है नहीं। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कौन सा, ये तो बन गया। चौथा प्रश्न हमारा 1 और 1 दिया गया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि जल्दी से ये खत्म हो जाए। ये योग है, ये गुणनफल है, यानी शून्यकों का योग उधर है, शून्यकों का गुणनफल इधर है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए फॉर्मूला कहता है x² माइनस शून्यकों का योग, योग है 1। ठीक है, योग इसके साथ x है तो x कर लीजिए, प्लस कहा शून्यकों का गुणनफल 1 है तो 1 कर लीजिए, यानी x² ये गुना करेंगे तो -x + 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए होंगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी देखते हैं। 5वां प्रश्न हो गया, अब छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो छठा प्रश्न क्या है, सॉरी चौथा प्रश्न था, ये 5वां प्रश्न है। -1/4 और 1/4। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग ये हो गया, शून्यकों का गुणनफल ये होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है, फिर पहले से ही माइनस में है तो 1/4 कर देंगे, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 है तो 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4, एक्स इसके साथ है प्लस 1/4। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस ये एक से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x/4 प्लस ये 1/4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 1 चौका 4 तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x² प्लस x प्लस 1। आप जानते हैं कि ऊपर वाला हमारा आंसर होता है 4x² प्लस x प्लस 1, यही आंसर हो गया, यही दुघात बहु नीचे वाला उतारते नहीं है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।